देखिए, सबसे पहले आपको बोला गया है क्वेश्चन देखिए ऊपर से, क्रिएट ए कंपनी एबीसी ट्रेडर्स लिमिटेड एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट फ्रॉम बिलो ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन की बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले आप टैली में जाएंगे, पहले से जो कंपनी खुली है आप उसको कंट्रोल F3 से क्लोज कर लेंगे, और क्लोज करने के बाद आपको एक नया जो है कंपनी बना लेना है। याद वाला बता रहे हैं हम। आप चले जाएंगे क्रिएट कंपनी में, और क्रिएट कंपनी में जाने के बाद आप एक कंपनी बना लेंगे यहाँ पर एबीसी ट्रेडर्स के नाम से। ठीक है, क्या चीज? अभी जब तक हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तब तक एक नई कंपनी बना लीजिए। कौन सा खर्चा लग रहा है उस पर? डिलीट करना है अभी बता दे रहे हैं हम। एड्रेस इसका डाल देंगे, पडरौना कुशीनगर। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे उत्तर प्रदेश। बाकी कुछ भरने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल इसको करिए सेव। सेव करने के बाद जीएसटी वाले ऑप्शन को अभी फिलहाल के लिए नो कर दीजिए, और कंट्रोल इसको करिए सेव। अब देखिए, इसके ट्रांजेक्शन हम सॉल्व करा दे रहे हैं, बैलेंस शीट आपको दिखा दे रहे हैं। वही सेम बैलेंस शीट आपका भी आना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बोला गया बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। आप आ जाएंगे बाउचर में। बाउचर में आने के बाद यहाँ से आ जाएंगे जनरल बाउचर में। जनरल में सबसे पहले डेबिट पूछा जा रहा है, तो डेबिट में शो मोर में जाएंगे, कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ भर देंगे 2 लाख रुपए। ठीक, और क्रेडिट कर देंगे, सी बटन यहाँ प्रेस करेंगे तो क्रेडिट आ जाएगा। कैपिटल नहीं दिख रहा है, अल्ट सी से क्रिएट करेंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का जो ग्रुप होगा वो भी कैपिटल ही होगा, इसलिए कैपिटल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे। कंट्रोल से ट्रांजेक्शन को सेव करेंगे। पहली एंट्री आपकी हो गई। दूसरा है ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI एंड डिपॉजिटेड ₹10,000। यहाँ बैंक रिसीवर है, पाने वाला है, तो बैंक को हम करेंगे डेबिट और कैश को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो हम आ जाएंगे अल्ट सी से एक लेजर बना लेंगे SBI का। SBI चूंकि हमारा बैंक है इसलिए इसको रखेंगे बैंक अकाउंट के भीतर। ठीक है, देखो बैंक कोड ही चला गया, इसको जाना है बैंक अकाउंट के भीतर। कंट्रोल से हम इसे करेंगे सेव। कितना रुपए जमा कर रहे हैं? 10,000 ना। कंट्रोल से हम इसको सेव करेंगे, क्रेडिट करेंगे सो मोर में जाके कैश को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? दूसरे ट्रांजेक्शन में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपको भूलने का डर है तो आंसर नोट कर लीजिए आप लोग, और इसको कर लीजिए आप कंट्रोल से सेव। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दे रखा है, परचेज ए कंप्यूटर फॉर बिजनेस यूज। तो कंप्यूटर हम बिजनेस यूज के लिए ले रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर का लेजर हम बनाएंगे। और कंप्यूटर हमारे बिजनेस के लिए फिक्स एसेट है। अल्ट सी से हम क्रिएट करेंगे कंप्यूटर का अकाउंट। और कंप्यूटर हमारे बिजनेस के लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है, तो हम यहाँ से बना लेंगे फिक्स एसेट्स। कंट्रोल ऐसे करेंगे इसको सेव। कंप्यूटर कितने रुपए का है? 10,000 का, तो हम यहाँ भर देंगे 10,000 रुपए, और क्रेडिट कर देंगे सो मोर में जाके कैश। कंट्रोल ऐसे सेव हो जाएगा। उसके बाद परचेज ए मशीनरी, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है? फिक्स एसेट्स है, इसलिए मशीनरी को रखेंगे हम लोग फिक्स एसेट के भीतर। कितने रुपए का मशीनरी खरीद रहे हैं? 25,000 का, तो ये हो जाएगा आपका 25,000 रुपए। क्रेडिट कर देंगे हम लोग सो मोर में जाके कैश को, कंट्रोल से इसको करेंगे सेव। उसके बाद परचेज ए फर्नीचर आप ₹5,000 बाई कैश। 5,000 का फर्नीचर हम खरीद रहे हैं। यहाँ पे अल्ट सी से हम फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे। फर्नीचर चूंकि बिजनेस के लिए क्या है? फिक्स एसेट्स है, क्रेडिट करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 5,000 रुपए का। क्रेडिट करेंगे कैश को। फिर उसके बाद बिल्डिंग परचेज किया जा रहा है। बिल्डिंग परचेज फ्रॉम कुमार एंड कंपनी आप ₹50,000 बाई कैश। तो यहाँ पर भी हम बिल्डिंग का अकाउंट अल्ट सी से क्रिएट करेंगे। चूंकि ये बिल्डिंग जो हमारे बिजनेस के लिए क्या है? फिक्स एसेट्स है, इसलिए इसका भी ग्रुप क्या हो जाएगा? फिक्स एसेट्स। और अमाउंट हम भर देंगे 50,000 रुपए, और ये भी हो रहा है कैश से।
इसलिए हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे कैश को। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसका आंसर नोट कर लीजिए। कोई लेजर नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट आपका है परचेज गुड्स ऑफ राम रमेश ऑन क्रेडिट ऑफ ₹20,000। तो परचेज गुड्स आ गए इसलिए हम खाता बनाएंगे परचेज का। परचेज हमारे बिजनेस का खर्च है, खर्चों को करते हैं डेबिट। अल्ट सी से हम एक लेजर बनाएंगे यहाँ पर परचेज का। ये हो जाएगा परचेज। परचेज का ग्रुप हो जाएगा परचेज अकाउंट। कंट्रोल से हम इसको करेंगे सेव। फिर कितने रुपए का परचेज कर रहे हैं? 20,000। तो 20,000 रुपये यहाँ अमाउंट भरेंगे और क्रेडिट कर देंगे हम लोग रमेश से। रमेश से खरीद रहे हैं ना, तो हम क्रेडिट कर लेंगे रमेश का अकाउंट। चूंकि रमेश हमारा क्या है, सप्लायर है, ठीक। तो इसका ग्रुप हो जाएगा सन्डी क्रेडिटर। तो हम सन्डी क्रेडिटर में सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल से इसको सेव करेंगे, इंटर करेंगे और इसको हम कर लेंगे सेव। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रमेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट और रमेश का अकाउंट हो जाएगा सन्डी क्रेडिटर, चूंकि रमेश हमारा क्या है, सप्लायर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है सोल्ड गुड्स टू सुरेश। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा सुरेश का खाता बनेगा। हम सुरेश को सेल कर रहे हैं, सुरेश रिसीवर है, पाने वाला डेबिट होता है, इसलिए हम यहाँ पे एक सुरेश का खाता बनाएंगे, उसको करेंगे डेबिट। तो यहाँ अल्ट सी से एक सुरेश का अकाउंट बनेगा। सुरेश चूंकि कस्टमर है इसलिए इसका ग्रुप हो जाएगा सन्डी डेटर्स। ग्रुप हो जाएगा सन्डी डेटर्स। कंट्रोल से हम इसको करेंगे सेव। कितना रुपए है? 25,000। तो हम यहाँ भर देंगे 25,000 रुपए। ठीक। और क्रिएट करेंगे हम सेल्स अकाउंट। सेल्स नहीं दिख रहा है, क्रिएट कर लेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स का जो ग्रुप होगा वो भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट होगा। कंट्रोल से हम इसे करेंगे सेव, इंटर करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद कैश डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 टू SBI बैंक। हम बैंक में 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन बैंक हमारा पाने वाला होगा तो हमारा SBI का खाता यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो SBI को हम कर देंगे डेबिट। कितने रुपए से? 10,000 से। यहाँ हो जाएगा 10,000 रुपए और क्रेडिट कर देंगे हम यहाँ पे कैश के अकाउंट को 10,000 रुपए से। हो जाएगा। कंट्रोल से हम इसको करेंगे सेव। उसके बाद 25,000 रुपये रिसीव फ्रॉम सुरेश। हमें सुरेश से 25,000 रुपये मिल रहा है। ठीक। तो सुरेश ये पैसा जो मिल रहा है कैश के रूप में मिल रहा है, कैश को हम करेंगे डेबिट 25,000 रुपए से और क्रेडिट कर देंगे हम किसको, सुरेश को। और इंटर करके इसको हम ऑन अकाउंट में इसको रिसीव कर लेंगे। लास्ट हमारा ट्रांजेक्शन है हाउस होल्ड एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 डन बाई ऑनर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे अल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे और ये लेजर हो जाएगा हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंस। ठीक है, और ये बिजनेस के मालिक का निजी खर्च है, तो क्या होगा, ड्राइंग। ड्राइंग कहीं दिख नहीं रहा है इसमें, क्या करेंगे, अल्ट सी से ड्राइंग का एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, ड्राइंग का ग्रुप होगा कैपिटल के भीतर और कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव। कितना रुपया खर्चा कर रहे हैं, 5,000। बाई कर देंगे यहाँ पे शो मोर में आके कैश को। कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव। इस तरह के सारे 11 ट्रांजेक्शन की एंट्री हो जाएगी और डे बुक में आके हम चेक करेंगे तो यहाँ 11 ट्रांजेक्शन हमको दिखाई देंगे। अब अगर हम बैलेंस शीट को आके चेक करेंगे तो बैलेंस शीट हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये देखिए, अब बैलेंस शीट को चेक करने का तरीका, बैलेंस शीट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होना चाहिए और इस बैलेंस शीट में कहीं डिफरेंस नहीं आ रहा है। ये देखो, दिख रहा है ना? हाँ, बता दे रहे हैं, एक बार और बता रहे हैं। देखो ध्यान से, बिजनेस के मालिक ने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था ना, उसका कैपिटल कितना हो गया, 2 लाख रुपए। लेकिन अपने निजी खर्च के लिए 5,000 रुपए से निकाल लिया।
तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ड्राइंग हमारा घट जा रहा है। देखो कैपिटल कितना है 2 लाख, ड्राइंग कितना है -5,000। अब कैपिटल बचा कितना 1,95,000। पास में आ रहा ना, वो बिजनेस के मालिक का निजी खर्च है, तो एडजस्ट कहाँ पे होगा कैपिटल के साथ। इसलिए हमने ड्राइंग का एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप के भीतर हाउस होल्ड एक्सपेंस को रख दिया। बस में आ रहा ना, यही तरीका है एंट्री करने का। देखो इससे क्लियर हो जा रहा है कि मालिक का जो कैपिटल था पहले 2 लाख रुपए था, उसमें 5,000 रुपए लीजिए खर्च के लिए, इसलिए ड्राइंग में 5,000 रुपए आ गया, और 5,000 जब वो घट गया तो ऊपर बैलेंस कितना आ गया 1,95,000। चूंकि देखो इसने रमेश से गुड्स खरीदा था, उसका पैसा उसने नहीं दिया था, तो ये देखो ये बैलेंस यहाँ पे बकाया दिख रहा है 20,000 रुपए। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड में टोटल आ गया 2,20,000 रुपए, और इधर भी आपका आ गया 2,20,000 रुपए, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो यही आपका आंसर आएगा। इसे नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। सारी एंट्री होने के बाद आपकी बैलेंस शीट बनेगी 2,20,000 रुपए। बात समझ आ रहा ना, इतना ही बैलेंस आपका भी आना चाहिए। अब रही लास्ट ट्रांजेक्शन की बात, तो लास्ट ट्रांजेक्शन को एक बार और हम बता दे रहे हैं। जैसे ये देखो हाउस होल्ड एक्सपेंस है। हाउस होल्ड एक्सपेंस मतलब क्या, बिजनेस के मालिक का निजी खर्च है। और हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में कि किसी भी बिजनेस के ऑनर का जो निजी खर्च होता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग बोलते हैं ना, बिजनेस के मालिक का निजी खर्च क्या है, ड्राइंग। उसके ड्राइंग में कई प्रकार के ड्राइंग हो सकते हैं, उसके उसके हाउस होल्ड एक्सपेंस भी हो सकते हैं। बात समझ आया। तो हमें क्या करना है, हमें एक लेजर बनाना है यहाँ पे, किसका, हाउस होल्ड एक्सपेंस का। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, हमने क्रिएट पे गए, लेजर पर गए, और हमने यहाँ पे एक लेजर बना दिया। ध्यान से देखिए, हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस हमने 2 लिख लिया क्योंकि ऑलरेडी बना है। अब इसको हमें लाना है ड्राइंग में। ड्राइंग आपके में दिखेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, अल्ट सी से ग्रुप बना लेंगे, और वो ग्रुप हो जाएगा आपका ड्राइंग का। ठीक है, और ड्राइंग को हम किसके भीतर रखेंगे, कैपिटल के भीतर। बस यही चीज आपको ध्यान में देना है। बात समझ में आ रहा ना। ये 8 वाला, 8 वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है, 8 है सोल्ड गुड्स टू सुरेश। हम सुरेश को गुड्स सेल कर रहे हैं, तो जहां पे सोल्ड गुड्स होगा वहां पे खाता हम किसका बनाएंगे, सेल्स का। जहां सोल्ड गुड्स होगा वहां पे खाता बनेगा हमारा सेल्स का। हम सेल किसको कर रहे हैं, सुरेश को। सुरेश क्या हो गया, कस्टमर। कस्टमर का खाता किसमें बनेगा, सनी डेटर्स के भीतर। इसलिए देखिए यहाँ पे 8 नंबर वाले का सोल्यूशन समझा दे रहे हैं। देखो सुरेश को हम सेल कर रहे हैं, सुरेश हो गया पाने वाला, रिसीवर हो गया, और रिसीवर को करते हैं डेबिट, इसलिए सुरेश को कर दिया डेबिट। सेल्स हमारे बिजनेस के लिए इनकम, इनकम को कर दिया क्रेडिट। ये भी गोल्डन रूल पर ही आधारित है। और समझ में आ गया ना, सुरेश रिसीवर है इसलिए सुरेश को कर लिया डेबिट, और सेल्स हमारे बिजनेस का इनकम है इसलिए उसको कर दिया क्रेडिट। हाँ 10 नंबर, 10 नंबर बोला जा रहा है 25,000 रुपये रिसीव फ्रॉम सुरेश। सुरेश से हमें 25,000 रुपये मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, सुरेश देने वाला है, और देने वाले को करते हैं क्रेडिट, इसलिए सुरेश को हम करेंगे क्रेडिट। और कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, आने वाले को करते हैं डेबिट, इसलिए कैश को करेंगे डेबिट। सुरेश क्रेडिट हो जाएगा, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। अब इनका क्वेश्चन कि सर कंपनी डिलीट कैसे करेंगे, तो कंपनी को डिलीट करने के लिए पहले आप स्केप से वापस आ जाइए। वापस आने के बाद कंपनी में आएंगे, और यहाँ पे एक अल्टर का ऑप्शन आता है, यार है ना, और यहाँ पे आप अल्ट डी बटन प्रेस करेंगे, अल्ट डी, तुरंत ही पूछेगा डिलीट। अब यहाँ अगर यस कर देंगे तो ये कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी। कंपनी को पहले अल्टर मोड में ओपन करेंगे, यहाँ पे कंपनी आपकी दिख रही है, आप कंपनी में आ जाएंगे, आने के बाद अल्टर में आ जाएंगे, इस तरह अल्टर मोड में आपकी कंपनी ओपन होगी। इसे डिलीट करना है तो अल्ट डी बटन दबाएंगे, अगर यहाँ पे यस कर दिए तो कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी। तो ध्यान रहे, आज आपको एंट्री करने के बाद जब बैलेंस शीट अपना चेक करेंगे तो ये 2,20,000 का बैलेंस शीट आपका दिखना चाहिए। अगर सारा ट्रांजेक्शन आपकी सही है, सारी एंट्री आपकी सही है, तो 2,20 का बैलेंस शीट आपका आना चाहिए।
दूसरा, अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करें, देखो तीन ही मेन रिजल्ट होते हैं, एक होता है ट्रायल, दूसरा होता है पीएल, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो अगर ट्रायल को आप चेक करेंगे तो ट्रायल चेक करने के लिए कहाँ जाना होगा, डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद जैसे आप ट्रायल पे आएंगे तो ये ट्रायल भी आपको दिखेगा, देखो दोनों साइड का बैलेंस बराबर दिख रहा है, ये 245 दिख रहा है और इधर भी 245 दिख रहा है। तो ट्रायल में बस इतना देखना होता है कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर आ रहा है या नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस में आपका डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी एंट्री सारी सही है। एंट्री को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी एंट्री सही है या गलत, उसकी हम जांच कर सके। इसके लिए कोई टूल्स नहीं बनाया गया जो आपको चेक करके बता देगा कि आपकी एंट्री सही है गलत। ट्रायल बैलेंस ही एक माध्यम जिसके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी एंट्री सही है या गलत। तो पहला हम क्या चेक करेंगे, ट्रायल। ट्रायल सही होने के बाद अगर हमको ये चेक करना है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसको देखने के पीएल अकाउंट पे जाएंगे तो ये हमको दिखाएगा कि हमारे बिजनेस में देखो नेट प्रॉफिट हो रहा है 5,000 रुपए का। ठीक है, नेट प्रॉफिट हो रहा है 5,000 रुपए का। और अगर हमें को बैलेंस शीट देखना तो हम यहाँ पे आ जाएंगे बैलेंस शीट, तो ये बैलेंस शीट हमें 220 का दोनों साइड में दिखाएगा। अब अगर इस बैलेंस शीट में अल्ट F1 बटन प्रेस करेंगे तो ये डिटेल में हमको दिखाएगा कि ये बैलेंस शीट का फिगर कहाँ से आ रहा है। बात समझ में आ रहा ना। तो आज आप लोगों को लैब में जाना है। अभी 11 क्वेश्चन है, अगर अभी भी इस किसी क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए। किसी क्वेश्चन का डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, किसी क्वेश्चन का ग्रुप नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए। क्या चीज, कंपनी क्रिएट करे वहां फोल्डर नहीं मांग रहा है, फोल्डर मांग रहा है, फोल्डर डाल। अच्छा अभी बताते रहे, उसी बताते रहे। इन 11 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, हो जाएगा। तो आज आपको जाना है लैब में, लैब में आपको बैलेंस शीट बनाना है, और बनाने के बाद जो बैक पे नंबर छपा है उसी पे व्हाट्सअप कर देना अपना नाम लिखकर। ठीक है, जिसका इसका बैलेंस शीट आज बन जाएगा वही कल क्लास में बैठाया जाएगा, जिसका नहीं बनेगा उसको क्लास से बाहर बैठाया जाएगा। हाँ बस इसी का फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप भेज देना, इससे कंफर्म हो जाए कि हाँ आप बना पा रहे हैं या नहीं, बस हमें ये देखना ना इतने लोगों में कितने लोगों का रिजल्ट आया वो हमें देखना है। लैब में जाना है, एंट्री करना है, बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट का फोटो लेना है, फोटो लेने के बाद बैग पे जो नंबर छपा उसे पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, हम फुर्सत पाएंगे देख लेंगे, अपना नाम भी उस पर लिख देना है, जिससे पहचान जाए कि कौन सा रिजल्ट किसका है। बात समझ में आ रहा है ना। तो बस आज की सेवा यहीं पे समाप्त हो रही है। तो आप लोग इतने ठंड में पढ़ने आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।